सन्यासी या गुरु जो जीवित समाधि लेते हैं ना, क्यों लेते हैं? दिखावा करने के लिए कि हम बड़े भारी गुरु हैं। हम चाहें तो अपनी जिंदगी लंबी बना सकते हैं, अथवा हम जीवित ही मृत्यु को बुला सकते हैं। हम जीते जी मर जाएंगे। लेकिन हद की मौत मरते हैं या बेहद की मौत मरते हैं? हद की ही मौत होती है। वो क्या है? श्वास को रोकने की प्रक्रिया सीख लेते हैं। श्वास अंदर चढ़ाई, रोकी, फिर धीरे धीरे बाहर निकाली। ऐसे का प्राणायाम करते करते, प्रैक्टिस करते करते एक ऐसी स्टेज आती है कि 2-3 घंटे अगर श्वास रुक जाए तो कितने भी लंबे टाइम तक के लिए रोकी जा सकती है। जैसे आसन है, किसी भी आसन पर अगर कोई 3 घंटा 45 मिनट तक लगातार बिना हिले डुले बैठा रहे तो उस आसन पर वो 24 घंटे भी बैठ सकता है। ऐसे ही श्वास प्रश्वास की भी गति है। जो प्रैक्टिस करते हैं वो श्वास रोक करके नील में चले जाना सीख लेते हैं। वो कोई योग नहीं है, उसको योग नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो उनको है ही नहीं। तो समाधि लगाने का मतलब अधि माने अंदर, सम माने संपूर्ण, समाधि माने संपूर्ण अंदर चले जाना। वो गड्ढे में अंदर चले जाते हैं। अब अंदर की बात भगवान ही बताएगा। आत्मा के अंदर क्या है, जन्म जन्मांतर का रिकॉर्ड, कि वो देहधारी धर्मगुरु अपने आप जान लेंगे। उनको भी आकर के भगवान ही बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा के अंदर क्या क्या है। आदि माने अंदर और सम माने संपूर्ण, उसको कहते हैं समाधि। संपूर्ण अंदर को जान लेना ही समाधि है। तो सच्चे सच्चे समाधि धारण करने वाले कौन हैं? वो सन्यासी हैं कि बाप के बच्चे ब्राह्मण हैं? बाप के बच्चे ब्राह्मण ही सच्ची समाधि लगाना जानते। जितना जितना निराकारी स्टेज में टिकते जाते हैं उतना उतना बुद्धि सूक्ष्म होने के कारण, बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज पकड़ने के कारण, ऐसी सूक्ष्मता की स्टेज होने के कारण अनेक जन्मों की पहचान की उनकी प्रैक्टिस पड़ जाती है। अच्छा मनन चिंतन मंथन चलता है और अपने अनेक जन्मों को अपनी आत्मा के अंदर प्रत्यक्ष कर लेते हैं। ये है संपूर्ण आधि, समाधि। आत्मा के 84 जन्मों को भी जान लेना, या गड्ढे में बैठ जाना है। गड्ढे में बैठ जाना और ऊपर से बंद कर देना, ये कोई समाधि नहीं है। ये तो नील में चले जाते हैं।